नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट गिर रहा है और बेहिसाब गिर रहा है और बहुत तेजी से गिर रहा है। हर व्यक्ति की पोर्टफोलियो में लॉस आ रहा है। ऐसे में हर एक इन्वेस्टर सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है, सर्च कर रहा है कि भैया गिर क्यों रहा है ये बाजार, वाई। तो रीजन सब लोग ढूंढ रहे हैं दोस्तों, और इस गिरावट के पीछे मोटा मोटी लेवल पे तीन बड़े कारण हैं। नोट कीजिए। पहला बड़ा कारण है इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है, जहां पे इजराइल जो है अब ईरान के कहीं ना कहीं तेल के ठिकानों पे हमला करके उनके तेल के जो कुएं हैं उनको खराब करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कारण इसी से रिलेटेड आप कह सकते हो कि इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं हैवी लेवल पे, बड़े लेवल पे। ठीक है जी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो एक्चुअली में मेरे हिसाब से रीजन है मार्केट की गिरावट का, वो है एफआईआईज की सेलिंग का। देखो, ये जो मिडल ईस्ट टेंशन है, इजराइल ईरान या ये कच्चे तेल का बढ़ते प्राइस है, तो इन दोनों के ऊपर रोक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। कच्चा तेल अभी $75-76 प्रति बैरल चल रहा है। आज से 2-2.5 महीने पीछे जाऊं तो $85 पर बैरल था। ठीक है, तो कच्चा तेल तो नीचे ही है। इनफैक्ट आज गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं कि कच्चा तेल अभी नॉर्मल है हमारे लिए, उस पर कोई एक्शन लेने के बारे में अभी हम नहीं सोच रहे हैं। कच्चा तेल अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो ये बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है मेरे को लगता है। और कच्चा तेल तो टूटा है दोस्तों, $85 से नीचे चला गया था लगभग $65 तक। तो कच्चे तेल में कोई ऐसी बड़ी तेजी नहीं बन गई है, नीचे से ऊपर आ गया है। एक्चुअली में तो यही था कच्चा तेल। तो मेरे को लगता है कच्चा तेल तो कंसर्न का विषय नहीं है। ठीक है, सोचने का, घबराने का विषय नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरा आता है इजराइल ईरान। तो इजराइल ईरान हो, रशिया यूक्रेन हो, हमास हो, फिलिस्तीन हो, बेरूट हो, ये हमले बहुत पहले से चल रहे हैं, अक्टूबर से चल रहे हैं। और मार्केट की ना एक खूबसूरती है, ये केवल एक चीज पे एक ही बार रिएक्ट करता है, उसके बाद रिएक्ट नहीं करता, और करता भी है तो केवल 24 घंटे 48 घंटे मैक्सिमम लेवल पे। तो आई थिंक ये दोनों तो एक आप बोलो कहानी सुनाने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली में फैक्ट्स पे आधारित नहीं है ये चीजें कि भैया इसकी वजह से गिर रहा है। नहीं यार, ये तो बहुत पहले से चल रही है। ठीक है, अब आता है लास्ट और फाइनल थर्ड रीजन, एफआईआईज की सेलिंग का। ये असली कल्प्रिट है। कैसे असली कल्प्रिट, उसको समझाता हूं, और क्यों है उसको समझिए, और कितना टिकाऊ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब कैसे है, क्योंकि आप ऑब्वियसली माल बेच रहे हो किसी कंट्री में, तो मार्केट में दो ही चीजें हैं, बाइंग सेलिंग। अब कोई बिकवाली करेगा तो नीचे जाएगा। शेयर में लोअर सर्किट कब लगता है, जब केवल और केवल सेलर्स हो जाते हैं। और एफआईआईज की पावर जो हम लोग कहते थे नहीं है, तीसरी महाशक्ति बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, रिटेल इन्वेस्टर्स बाजार में बहुत पैसा लगाते हैं, अब एफआईआईज का रोल कमजोर हो गया है। तो देख लो, एफआईआईज भर भर के बेच रहे हैं, एक ही बार में बेच रहे हैं, इसीलिए बाजार गिर रहा है। अगर यही सेलिंग एफआईआईज ने 2020 से पहले करी होती ना, तो 20% के सर्किट लग रहे होते इंडेक्स में डेली बेसिस पे, लेकिन नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीआईआईज बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, म्यूचुअल फंड्स में बहुत पैसा आ रहा है, इसलिए हम कॉम्पीट कर पा रहे हैं, लेकिन अभी बीट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हैवी सेलिंग आ रही है दोस्तों, 20-20 हजार करोड़ की सिंगल डे में सेलिंग मामूली बात नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर जो बहुत हैवी बाइंग कर रहा था, वो अभी बैकफुट पे है। वो बेशक ये कह रहा है गिरावट में लेने का मौका है, लेकिन ले नहीं रहा है, और ले भी रहे हैं तो 10 में से 2 लोग ले रहे हैं, 8 वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही भर भर के ले रखा है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि बाइंग करने वाले जो थे वो अभी शांत बैठे हुए हैं, और सेलिंग करने वाले डबल एक्टिव हो गए हैं। तो गिरावट जो आ रही है वो आ रही है प्रॉपर सेलिंग की वजह से। अब एफआईआईज भी उतना ही बेचेंगे जितने की उन्हें जरूरत है, वो ऑलरेडी बड़े लेवल पे तो बेच चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो बेच क्यों रहे हैं। तो बेच वो इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। उन्हें भारत पे वो नेगेटिव नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं है कि मार्केट खराब है भारत का, ना, उन्हें सिर्फ पैसे की नीड है, इसलिए वो सेलिंग कर रहे हैं। देखो, जब भी आप कोई सौदा करते हो, मैं हमेशा कहता हूं एक चीज पूछो अपने आप से, व्हाई यू आर डूइंग दिस। आप हमेशा क्यों, उस क्यों को तलाशने की कोशिश करो, मैं क्यों कर रहा हूं ये। तो अगर एफआईआई से पूछा जाए कि आप क्यों कर रहे हो, तो दे विल डेफिनेटली से कि हमें पैसा चाहिए। अब पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इसके अपेक्षा दूसरे बाजार में ग्रोथ दिख रही है शॉर्ट टर्म में, ट्रेडिंग पर्पस से। टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये टैक्टिकल कि इधर चले गए उधर आ गए, समझ रहे हो, फास्ट मनी रोटेशन। तो ये करने के लिए एफआईआईज भारत में बेच रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ, अगर एफआईआईज भारत में नहीं बेचेंगे तो कौन से मार्केट में बेचें? पैसा तो उनका भारत में ही बना है, और भारत में ही इतनी लिक्विडिटी है कि वो इतना माल बेच पा रहे हैं, अदरवाइज दूसरे मार्केट्स में है भी नहीं इतनी लिक्विडिटी।
तो मार्केट्स भारत के जहां उन्हें पैसा बन रहा है और लिक्विडिटी में तो वो बेच रहे हैं, अब वही पैसा ले जाके वो चाइना में डंप कर रहे हैं, लगा रहे हैं। चाइना में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टिमुलस अनाउंस करा उम्मीद से ज्यादा, और एक एक दिन में इंडेक्स 3-5% भाग रहा है इसलिए। बट ये लाइफ लॉन्ग तो नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ही है, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो पैसा बना के वापस से भारत में ही लाएंगे। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रहो और स्ट्रांग रहो, लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में एफआईआईज की सेलिंग गिरा रही है, बट एफआईआईज लाइफ लॉन्ग नहीं बेचेंगे भाई। भारत में एफआईआईज हो, ग्लोबल ब्रोकरेजेस हो, डोमेस्टिक ब्रोकरेज हो, सब बुलिश हैं। सबका सिर्फ एक ही मानना है कि दुनिया की ग्रोथ इंजन अगर कुछ है तो वो इंडिया है। तो दुनिया में हम ग्रोथ इंजन बने हुए हैं, हमारी ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। हम 2047 तक एज पर गवर्नमेंट डेटा हम डेवलप्ड कंट्री बनने की तैयारी में हैं, और ये सारी चीज़ें इतनी आसान या मतलब इतनी जल्दी मार्केट को नहीं गिरने देंगी। तो मेरे को लगता है आप लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रहो, बट शॉर्ट टर्म में दिक्कत है, और वो एफआईआईज की सेलिंग की वजह से है। और एफआईआईज की सेलिंग कितनी टिकाऊ है, कितनी टिकाऊ नहीं है, ये सिर्फ आपको सवाल करना है और इसका जवाब ढूंढना है। मेरे हिसाब से ये चाइना में टैक्टिकल शिफ्ट है, और चाइना में जो पैसा जा रहा है वो वापस से भारत में आएगा, पैसा बनेगा। अभी चाइना में अगर 100 रुपये लगा रहे हैं, 120 रुपये लेके आएंगे, और वो 120 रुपये फिर भारत में आएंगे, तो बड़ा पैसा आएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।